राधे राधे मित्रों, आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम हिंदी अर्थ के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सौराष्ट्र देशे विशदे अतिरम्ये ज्योतिर्मयं चंद्रकलावतंसं भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णं तम सोमनाथम शरणम प्रपद्ये। अर्थात जो अपनी भक्ति प्रदान करने के लिए अत्यंत रमणीय तथा निर्मल सौराष्ट्र प्रदेश में दयापूर्वक अवतीर्ण हुए हैं, चंद्रमा जिनके मस्तक का आभूषण है, उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान श्री सोमनाथ की शरण में मैं जाता हूँ। श्री शैल श्रृंगे विबुधाति संगे तुलाद्रि तुंगेपि मुदा वसंतम तमर्जुनम मल्लिक पूर्वमेकम नमामि संसार समुद्र सेतुम। अर्थात जो ऊंचाई के आदर्श भूत पर्वतों से भी बढ़कर ऊंचे श्री शैल के शिखर पर, जहां देवताओं का अत्यंत समागम होता रहता है, प्रसन्नता पूर्वक निवास करते हैं तथा जो संसार सागर से पार कराने के लिए पुल के समान है, उन एकमात्र प्रभु मल्लिकार्जुन को मैं नमस्कार करता हूँ। अवंतिकायाम विहितावतारम मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानाम अकाल मृत्योः परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुरेशम। अर्थात संत जनों की मोक्ष देने के लिए जिन्होंने अवंतीपुरी अर्थात उज्जैन में अवतार धारण किया है, उन महाकाल नाम से विख्यात महादेव जी को मैं अकाल मृत्यु से बचने के लिए वंदना करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। कावेरिका नर्मदयोः पवित्रे समागमे सज्जन तारणाय सदैव मंधात्रपुरे वसंत मोंकारमीशम शिवमेकमीडे। अर्थात जो सत्पुरुषों को संसार सागर से पार उतारने के लिए कावेरी और नर्मदा के पवित्र संगम के निकट मंधाता के पुर में सदा निवास करते हैं, उन अद्वितीय कल्याण में भगवान ओंकारेश्वर का मैं स्तवन करती हूँ। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसंतम गिरिजा समेतम सुरासुराराधिपाद पद्मम श्री वैद्यनाथम तमहम नमामि। अर्थात जो पूर्वोत्तर दिशा में चिता भूमि वैद्यनाथ धाम के भीतर सदा ही गिरिजा के साथ वास करते हैं, देवता और असुर जिनके चरण कमलों की आराधना करते हैं, उन श्री वैद्यनाथ को मैं प्रणाम करती हूँ। याम्ये सदंगे नगरेति रम्ये विभूषितांगम विविधैश्च भोगे सद्भक्ति मुक्ति प्रदमीश मेकम श्री नागनाथम शरणम प्रपद्ये। अर्थात जो दक्षिण के अत्यंत रमणीय सदंग नगर में विविध भोगों से संपन्न होकर सुंदर आभूषणों से भूषित हो रहे हैं, जो एकमात्र सद्भक्ति और मुक्ति को देने वाले हैं, उन प्रभु श्री नागनाथ की मैं शरण में जाती हूँ। महाद्रि पार्श्वे च तटे रमन्तं संपूज्यमानं सततं मुनेन्द्रै सुरासुरैर्यक्ष महोर गाद्यै केदारमीशं शिवमेकमीडे। अर्थात जो महागिरी हिमालय के पास केदार श्रृंग के तट पर सदा निवास करते हुए मुनीश्वरों द्वारा पूजित होते हैं तथा देवता असुर यक्ष और महान सर्प आदि जिनकी पूजा करते हैं, उन एक कल्याणकारक भगवान केदारनाथ का मैं स्तवन करती हूँ। सह्याद्रि शीर्षे विमले वसंतम गोदावरी तीर पवित्र देशे यद दर्शनात् पातक माशु नाशम प्रयाति तम त्र्यंबक मीश मीडे। अर्थात जो गोदावरी तट के पवित्र देश में सह्य पर्वत के विमल शिखर पर निवास करते हैं, जिनके दर्शन से तुरंत ही पातक नष्ट हो जाते हैं, उन श्री त्र्यंबकेश्वर का मैं स्तवन करती हूँ। सुताम्र पर्णि जल राशि योगे निबध्य सेतुम विशिखैर संख्ये श्री रामचंद्रेण समर्पितम तम रामेश्वराख्यम नियतम नमामि। अर्थात जो भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा ताम्रपर्णी और सागर के संगम में अनेक बाणों द्वारा पुल बांधकर स्थापित किए गए हैं, उन श्री रामेश्वर को मैं नियम से प्रणाम करती हूँ। यम डाकिनी शाकिनी का समाजे निषेव्यमाणं पिशिताशनैश्च सदैव भीमादि पद प्रसिद्धम तम शंकरम भक्त हितम नमामि।
अर्थात जो डाकिनी और शाकिनी वृंद में प्रेतों द्वारा सदैव सेवित होते हैं, उन भक्त हितकारी भगवान भीम शंकर को मैं प्रणाम करती हूँ। सानंद मानंद वने वसंत मानंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। अर्थात जो स्वयं आनंद कंद हैं और आनंद पूर्वक आनंद वन अर्थात काशी क्षेत्र में वास करते हैं, जो पाप समूह के नाश करने वाले हैं, उन अनाथों के नाथ काशीपति श्री विश्वनाथ की शरण में मैं जाती हूँ। ईलापुरे रम्य विशाल केस्मिन् समूल संतम च जगद्वरेण्यम वंदे महोदार तर स्वभावम घृष्णेश्वराख्यम शरणम प्रपद्ये। अर्थात जो ईलापुर के सुरम्य मंदिर में विराजमान होकर समस्त जगत के आराधनीय हो रहे हैं, जिनका स्वभाव बड़ा ही उदार है, उन घृष्णेश्वर नाम ज्योतिर्मय भगवान शिव की शरण में मैं जाता हूँ। ज्योतिर्मया द्वादशालिंगकानां शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण स्तोत्रं पठित्वा मनुज्योति भक्त्या फलम तदालोक्य निजम भजेच। अर्थात यदि मनुष्य क्रमशः कहे गए इन 12 ज्योतिर्मय शिवलिंगों के स्तोत्र का भक्ति पूर्वक पाठ करे तो इनके दर्शन से होने वाला फल प्राप्त कर सकता है। इति 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम संपूर्णम। नमो नारायण।